तो ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड होता ना, तो ज्योति सिंह ये हिम्मत रखती थी कि अपने बाप से जाके बोले हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, इस लड़के से मुझे शादी करनी है। ऋतिक को आज बड़ा बुरा लगा है कि मैंने अक्षरा के बारे में ये बात कर दी है, एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। और आज आप एक लड़की के लिए खड़े हो गए हैं कि मैं एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। आप भरे समाज में कोर्ट में जाके आप अपनी भाभी के बारे में बात कर रहे थे कि वो रखने लायक नहीं है। उस समय कहाँ गई थी आपकी ये मानसिकता? रहने वालों के साथ रहा जाता है ना, किसी के साथ थोड़ी कोई रह लेगा, रहने लायक भी होना चाहिए। पवन जी आके रो रहे हैं नीलम जी के लिए कि मेरे जीवन में मैंने एक रिश्ता कमाया था, खो दिया था। एक रिश्ता जीवन में जरूर मैं कमाया था जिसको मैंने खो दिया। अगर वो धरती पे होता तो शायद उसके लिए मैं अपने आप को बेच देता, बट उसको जरूर अपना लेता, क्योंकि वही मेरे जीवन में एक सच्चा मिला था। मैं कह रही हूँ पवन जी को बहुत अच्छे से पता है कि नीलम जी आज अपने लिए सफाई देने नहीं आ सकती हैं, तो आज उनके नाम का सहारा लिया जा रहा है। आशा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं, आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? वो भी कम से कम 2-3 साल। 2-3 साल। हाँ, ये नहीं, मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्लियर बात, क्योंकि मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं एकदम वो क्लियर चीजें कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे क्लियर पूछे। तो वही मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मेरे घर में कभी इस चीज का फाउंडेशन नहीं था कि लव मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है? अच्छा। मेरे घर में ये अलाउ है और बहुत टाइम पहले मेरी बुआ की भी लव मैरिज हुई है, ठीक है? तो ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड होता ना, तो ज्योति सिंह इतना हिम्मत रखती थी कि अपने बाप से जाके बोले हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इस लड़के से मुझे शादी करनी है। सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंधभक्त है यहाँ पे। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मेरे माँ बाप बस मेरे साथ हैं। अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे भाभी कि पवन भैया को आपसे दिक्कत है या आपको पवन भैया से दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? देखिए सारी बात ना इतनी पंचायत होने लगी थी ना, कुछ इनके दोस्तों ने कराई, कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर से होगा कि कंट्रोवर्सी कर रही हूँ मैं। कुछ इनके रिलेशन में जो लोग थे, मतलब रिलेशन इन द सेंस जो इनकी क्या बोलूं गर्लफ्रेंड थी, कुछ उन्होंने किया, कुछ ये क्या बोलते हैं इनके फ्रेंड लोग थे। अभी तो मैंने एक इंटरव्यू देखा कि ज्योति सिंह सिगरेट पीती हैं। हाँ, हो सकता है। ये सच है क्या? क्या सिगरेट? अरे हम सिगरेट ही क्यों, हो सकता है पवन सिंह के साथ रह रहे कि उन्हीं के साथ एक दो पैक भी लगा लिया। बोलिए सर। नहीं तो ये लोग वही है, बस जो बोलना है। आप एक बात बताएं, आज आप जिस कंडीशन में मैं हूँ, रीजन कहीं ना कहीं पहुंच गई है ना। हाँ बिल्कुल, 110%। तो जब उन्हें रियलाइज नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है यार, बीवी ना समझ के एक ये समझ के कर लो, एक औरत समझ के मेरी इज्जत कर लो। हाँ ये तो है। एक आपने शादी करा, आप हर चीज किए, आज की डेट में ज्योति सिंह पूरी बदनाम हो गई है। कई तरह की स्टेटमेंट आ रही है ना, कई तरह की चीजें आ रही हैं। हाँ कि ज्योति सिंह ऐसी हैं, ज्योति सिंह वैसी हैं। आप अपना जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, इवन आप अलग से एक बॉयफ्रेंड को जोड़ दे रहे हैं कि ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड ऐसे था वैसे था। तो कल को हम बता रहे हैं कि कल को अगर हम किसी के साथ अपना भविष्य देखने का सोचें या फिर हम अपना आगे का कुछ सोचने का सोचें, तो आप मेरे लिए तो कुछ चीज छोड़ ही नहीं रहे ना। आप तो मेरे लिए कुछ सोचने के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं कि मैं यहाँ से भी अपनी लाइफ स्टैंड करने की सोचूं या फिर यहाँ से। आप तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का ना ये भी है कि 7 करोड़ क्यों मांग रही है, 7 करोड़ किसको चाहिए होता है, 7 करोड़ क्यों मांग रही है? आप एक बात बताइए, जब बीवी का पूरा ही होता है शादी के बाद, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं, 001% हमने तो मांगा है। वही तो बोल रही हूँ कि उस हिसाब से देखें तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं, आप बताएं कि रियलिटी है कि नहीं कहते? मैं चाहूँ तो उनकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती हूँ। 110% तो फिक्स है। तो बस वही बात है ना, इन जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना उन्हें पता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं कोर्ट का चक्कर लगा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत नॉलेज हो गया है इस चीज के बारे में, ठीक है? एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अक्षरा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं, आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? वो भी कम से कम 2-3 साल। 2-3 साल। और जब आपकी बेटी इतनी ही टॉर्चर होती थी, तो आप इतने अच्छे थे, तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को निकालते थे कि तुमको पवन सिंह टॉर्चर करते थे, तुम निकल जाओ? हाँ ये तो है। और दूसरी चीज कि रही बात की ये एक और चीज मैंने उनका सुना है कि क्या था, हाँ उनकी मुझे ज्योति सिंह को पता था कि शादी ये क्या बोलते हैं उनकी इतनी, मतलब वो पवन सिंह ऐसे हैं, तो फिर उन्होंने शादी क्यों किया? पैसे को देख के शादी किया। हाँ, पैसे को तो उनको एक चीज मैं क्लियर करना मतलब वो करूंगी कि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी, तो आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का और अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का? वही बात कर रही हूँ कि आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, कि मतलब क्यों कराई? वो तो प्यार में थी ना।
हाँ ये तो है। प्यार में होते हुए तो वैसे ही जैसे वो पवन सिंह के प्यार में पागल थी ना, मैं अपने बाप की इज्जत के लिए पागल हूँ। हाँ सबका अपना तो मजबूरी होता है। मैंने भी कर लिया शादी जहाँ मेरे पापा ने बोला। समझ में आ रहा है, अब समझ में आप आ रहा देखिए है। शुरू से चीजें उठा के देखें ना, शुरू से चीजें आप लोग खुद उठा के देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगी। वो रिकॉर्डिंग वायरल की गई। इवन मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दे रही हूँ, एक और रिकॉर्डिंग पवन सिंह को भिजवाया गया था। ये राजा मूवी के साथ सेट थे हम लोग थे, इनकी रांची में थे हम लोग और राजा मूवी की शूट चल रही थी। ठीक है, मैं और पवन जी, वो हमारा लास्ट था जब हम अच्छे से थे, मैं और पवन जी। अच्छा। तो मैं और पवन जी बैठ के हम लोग नीचे फर्श पे ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ बिछा हुआ था, वहाँ पे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। कुछ इमोशनली बातें भी हुई हमारे बीच में। अच्छा शूट के ये गए शॉट देने के लिए, वहाँ पे मैं भी, ये मुझे लेके गए, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और ये इनकी शूटिंग चल रही थी। तो इनका फोन मेरे पास था। ठीक है, अच्छा। उस फोन पे एक रिकॉर्डिंग आया था, किसी लड़के की आवाज थी। वो रिकॉर्डिंग थी कि ज्योति सिंह के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। ठीक है, ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, नेता बॉयफ्रेंड है, और क्या बोलते हैं, नेता बॉयफ्रेंड है, ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा गया था कि ये सारे ना ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड है। ठीक है, और ज्योति सिंह के अफेयर है पास्ट में, ये वो चीज पवन सिंह सुन के भड़क गए। और उस दिन के बाद से स्टार्ट हुआ हमारा रिलेशन खराब होना। अब ये चीज आप बताइए, आप खुद समझ रहे हैं ये चीज कौन करा सकता है? अब समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जब वो कॉल पे वायरल लगता है अब समझ रहे हैं। यहाँ पे ज्योति सिंह खुल के अपने बारे में भी बात कर रही है कि ज्योति सिंह के लिए रिकॉर्डिंग ऐसे आई थी, मेरे कैरेक्टर को जज किया गया था। तो यहाँ पे मैं अपने को बचा नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग अब इस चीज से भी जज करने लगे कि अरे रिकॉर्डिंग आई थी तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मेरे घर में लव मैरिज अलाउ है। मेरे घर में साफ होता है कि हाँ आपको कोई लड़का पसंद है, आप बताएं। हाँ, जिससे मेरी शादी हुई थी, भाई मुझे स्टार्टिंग से था कि हाँ पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ पे करना है मुझे, वहाँ पे करना है मुझे। अगर मुझे कोई लड़का पसंद होता तो बिल्कुल मैं उसी लड़के से शादी करती। और मेरे घर में मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज को मतलब मना किया जाता, क्योंकि मेरे घर में अलाउ है। वो जो कॉल रिकॉर्डिंग आया था भाभी जी, तो आपने उसमें वहाँ पर अपने क्लियरिफिकेशन नहीं रखा कि नहीं आपको बरगलाया जाए? मैंने बोला था आप पवन जी से, मैं कहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ले वो इंटरव्यू पवन जी से, आप लोग इंटरव्यू लें, तब आप लोगों को पता चलेगा। ये रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद से पवन जी लगातार मुझे टॉर्चर करने लगे कि आपका यहाँ पे अफेयर था, आपका ये था, आपका वो था, ऐसे कैसे ये हो गया, ऐसे कैसे। मैंने बोला यार आप इतने बड़े उस पे स्टार हैं, आप पता लगवा लीजिए ना। आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है ज्योति सिंह के बारे में पता लगाना? 2 सेकंड का आप पता लगा लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो नहीं, मेरी इज्जत चली जाएगी। मतलब आपको बीवी छोड़ने में आपकी इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन आपको ये पता लगाने में आपकी इज्जत जा रही है कि वो रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई थी, जबकि मुझे पता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई थी और कौन किया था। अब नाम नहीं लूंगी, नहीं तो फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन रहेगा कि जब अक्षरा से 1 महीना आपका बात हुआ था शादी के समय, तो अक्षरा समय आपके प्रति बिहेवियर कैसा था? मतलब सच में छुड़वाने पर लगी थी क्या आप लोगों को? अगर देखिए जरूरत पड़ी तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग सारी मैं वायरल करूंगी। उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि छुड़वाना था या फिर उनको साथ रखवाना था या फिर वो चीजें बिगाड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे सब कुछ। इसलिए पता है क्या मोहन, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत टाइम से बहुत रिलैक्स थी। एक चीज आप बताएं, सॉरी आप फैन है उनके, आपको बुरा लगता है? नहीं लगेगा, बोलिए ना। आज पवन जी आके रो रहे हैं नीलम जी के लिए कि मेरे जीवन में मैंने एक रिश्ता कमाया था, खो दिया था। मैं उनसे एक बार पूछना चाहूंगी कि आखिर खोया कैसे आपने? ये भी सवाल उठता है, खोया कैसे? जब आपको इतना अफसोस है और इतना ही प्यार था आप दोनों के मतलब आप दोनों के बीच में, तो क्यों खोया आपने वो रिश्ता? ये भी हो सकता है। क्या उनको पागल कुत्ते ने काटा था कि उन्होंने क्या किया? दूसरी चीज मैं कह रही हूँ, पवन जी को बहुत अच्छे से पता है कि नीलम जी आज अपने लिए सफाई देने नहीं आ सकती हैं, तो आज उनके नाम का सहारा लिया जा रहा है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, मेरे शादी से पहले 3 साल पहले, मेरे शादी के 3 साल पहले नीलम साहब की थी। मेरे शादी से पहले, मेरे शादी से पहले आपने पुण्यतिथि मनाते हुए देखा था क्या पवन जी को, नीलम का? नहीं, सोशल मीडिया पर तो क्लिप नहीं आया था, एक इंस्टा पर पोस्ट हुआ था, तो उसने शायद आपने उसको नहीं आज जैसे नहीं, वो तो मेरी शादी की बात की है ना। हाँ शादी के बाद। शादी से पहले का मैं पूछ रही हूँ कि मेरे शादी होने से पहले आपने पुण्यतिथि मनाते हुए देखा था क्या पवन जी का? नहीं हम लोग तो नहीं पवन जी मतलब नीलम जी का जो मेरे शादी के बाद, ये ना बहुत दिमाग से खेला जा रहा था मेरे साथ मोहन जी, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो पवन जी जो बोल रहे थे इंटरव्यू में कि मैंने तो एक रिश्ता खो दिया, वो दिखा हुआ था? बिल्कुल दिखा हुआ था। अच्छा, बिल्कुल दिखा हुआ था। एक बात बताएं मोहन जी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना। बिल्कुल। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में है, मैं बहुत मजबूर होकर मीडिया में आई हूँ। आज मेरे पापा, मैंने जब तक बात मेरे पर थी ना, मैं जेल रही थी। आज सब लोग मेरे पापा को ब्लेम कर रहे हैं, ज्योति सिंह के पापा ने ये कर दिया। तो मेरे पापा ने, मुझे नहीं लगता मेरे पापा ने कुछ गलत किया है। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी की अच्छी घर में शादी हो, मेरी बेटी जहाँ जाए खुश रहे, राज करे, हर चीजें हैं। आप आगे मेरे पापा को बोल के निकल जाते हैं। मेरे पापा भी देखते हैं भाई, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, और अगर मेरे बाप को कुछ होता है ना तो फिर तो मैं दिखाऊंगी।